हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखा, सिर्फ 2 ही वीडियो डाली है और आप लोगों का ढेर सारा प्यार, इसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, तो आज सुबह ना ड्यूटी गई थी और अभी आई थी लेट, तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत नहीं थी, सिर में ज़्यादा दर्द था, इसलिए आज मन तो नहीं था मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो जो 2 बनाई है ना, मैंने उस पर आप लोगों का इतना सारा प्यार देखा, भर भर के कमेंट आ रहे हैं, और स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़, ठीक है, जिनके छोटे बच्चे और उनके इतने सारे मैसेजेज आए हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट थे जैसे दिल से इमोशनल फील हो गया मेरे को, बिल्कुल। थोड़ी सी मैं इमोशनल हूँ भी ज़्यादा, लेकिन एक आध कमेंट को तो देख के ना ऐसे दिल सा भर गया मेरे को कि लोग पता नहीं किस किस सिचुएशन में लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी के छोटे बच्चे हैं, फिर भी तो रही छोटे बच्चे की बात तो मैं बताती हूँ। मेरा का खुद बहुत छोटा बच्चा है, अभी तो ये हुआ है 7 ईयर का, तो ये बहुत छोटा था, 2 ही साल का था तब मैंने तैयारी स्टार्ट करती थी। पहले भी करती थी मैं तैयारी, वो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मैंने कौन कौन से ऐसे मतलब कि HSC से भी पहले मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम और दिए थे। फेलियर बहुत झेला है लाइफ में, इतना झेला है, शायद आप सुनोगे तो ये बोलोगे दीदी इतने साल बाद तो लोग तैयारी ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहे। क्योंकि मेरे को भी बोलने वाले बहुत थे, ऐसा भी बोला है कि कब तक लगी रहेगी, कब तक ऐसे बैग उठा के घूमेगी, तेरा कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दे तैयारी, प्राइवेट पकड़ ले, कहीं कुछ भी जॉब कर, बट इस सरकारी के पीछे मत घूम, तेरे लिए ही बची है क्या सरकारी। ठीक है, फिर भी एक दिल में था कि जो बोल रहे हैं ना, जिस दिन लगेंगे अपने आप चुप। ठीक है, तो कुछ लोगों को हमने जवाब सिर्फ अपनी नौकरी से देना है। तो जो भी छोटे बच्चे हैं जिनके, मैं एक ही बात बोलती हूँ सिस्टर, आपको पढ़ते रहो, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ज़रूरी नहीं है 10 घंटे दो आप, 10 घंटे सब थोड़ा दे सकते हैं। अब जैसे मैं 5 घंटे दे पाती थी, कुछ ऐसे भी थे जो लाइब्रेरी में 10 से 12 12 घंटे लगे रहते थे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है जिन्होंने 10 घंटे दिए उनका क्लियर हो गया और हम 4 5 घंटे दे रहे हमारा क्लियर ना हो, वो तो वर्क पे डिपेंड, आप काम कैसे कर रहे हो। ठीक है ना, तो स्मार्ट वर्क करो आप, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि 10 घंटे वाले ही सिलेक्शन लेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, क्या पता जो आपने पढ़ा वही एग्जाम में आ जाए, वो दिन भी होता है, क्या पता जिस दिन आपका दिन होगा ना उस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म, समझ गए, मतलब पार चले जाओगे आप। और अगर आपका दिन नहीं होता उस दिन शायद हम चाह के भी नहीं कर पाते, इसलिए कुछ अपने दिन भी होते, भगवान बोलता है ये दिन तेरा है। ठीक है, जो तू पढ़ के गया वो तेरा आएगा। तो कोई भी डिसअपॉइंट मत हो ना कभी भी, आपके आसपास कोई कुछ बोले, आपको तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटे दो, जितना पॉसिबल हो उसके दो। बच्चा सो रहा उस टाइम कर लो, जितनी आपसे 1 पेज हो रहा है, 2 पेज हो रहा है, और जब बच्चा सो रहा है तो उसके पास लेट के अपने ईयरबड्स लगा लो, उसको सुलाते रहो। ठीक है, बच्चे को माँ का प्यार भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको अपने बच्चे को लाड प्यार भी ज़रूरी है, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगी, माँ की ममता भी उस टाइम पे ज़रूरी होती है। ठीक है, आप अपने बच्चे से भी प्यार करो उस टाइम, थोड़ा सा जैसे बच्चा सोता है तो शाम को सोने से पहले एक दो अपना पीरियड, अपना जो भी लेक्चर है वो सुन लिया करो। ठीक है, जीके की आदत डेली बना लो, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है कभी भी आपकी 1 महीने में 2 महीने में नहीं होगी, उसको तो आप जितना बार बार सुनोगे, मतलब बार बार लीड से सुनोगे, बुक से करोगे, तब जाके होगी, तब भी जाके कई महीने लग जाते हैं जीके में। इसलिए अपना थोड़ा थोड़ा हैबिट बनाते रहो। और मैं एक चीज़ कल भूल गई थी, वो था कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का मैंने कुछ नहीं बताया, तो कंप्यूटर के लिए आप एक लाभ सिंह नैंसर हैं, उनको फॉलो कर लो, वो बुक्स भी है, उनकी बुक्स भी उन्हीं की पढ़ लो। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है और उनकी इंग्लिश में भी। कंप्यूटर आजकल बहुत अच्छे लेवल का आने लगा है, वो कंप्यूटर नहीं आता बिल्कुल MS ऑफिस के, या फिर बिल्कुल ही फाइल से रिलेटेड कोई सिंपल क्वेश्चन डाल दिए, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन डाल दिए, नहीं नहीं, बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर आएगा। तो बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर सर बहुत अच्छे से करवाते हैं, बिल्कुल एडवांस में, जैसे डाटाबेस है, पाइथन है, और लैंग्वेज हैं। ठीक है, सारी लैंग्वेज को अच्छे से कवर करवा रहे हैं। अगर वहाँ से कवर कर लिया ना आपने, वहाँ से आधा भी कर दिया, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट निकल जाएंगे।
ठीक है, बहुत प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हैं सर, बुक्स भी दे रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए आपको मेरे को यही बताना था। और एक और बात लास्ट, कल जैसे मैंने अपनी जो वीडियो डाली थी ना, तो उसमें 1 मिनट, और कल की बात कर रही हूँ, कल जो मैंने बुक्स के लिए वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी मेरे पास ये बुक है, ये मैंने मैथ की खरीद ली है आरडी पब्लिकेशन की, और है आरडी शर्मा की, जैसे अपनी अलग अलग बुक बता रहे हैं। कोई किसी ने बताई थी मेरे को जीके के लिए, उसने एसएससी की जो किरण पब्लिकेशन की आती है वो खरीद ली। तो एक बात बोल रही हूँ सिस्टर, मैंने तो सिर्फ ये अपनी बुक्स बताई हैं, ठीक है ना। मेरे भाई बहन जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने तो सिर्फ अपने बताए कि मेरे पास ये अवेलेबल थे। मेरा जैसे सबका अपना मन होता है, मार्केट में ये आई वो खरीद लाए, उससे पता लगा साइड में लाइब्रेरी वाला ये बुक कवर कर रहा, दिखाना तेरी कौन सी है, वो वाली भी ले ली। दिमाग में मतलब ऐसी उलझन रहती है, ये भी कर ले वो भी कर ले, ठीक है। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता था ऐसे, ना मेरे बस की भाई ऐसे नई नई बुक लेके आना। मेरे पास जो थी ना, मेरे को ये लगता था मैं इन्हीं में से कर लूँ जो मेरे से होगा। अलग अलग कितने लेके आऊँ, इतनी सारी अवेलेबल हैं तो कितनी खरीदोगे। जो आपके आसपास जो दिखती है आप वहीं से कर लो, क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आते हैं। और रही बात स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो बार बार उठते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस ईयर कोई भी, जैसे यूट्यूब पे ऐसे ये डाल के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंडिया जीके, ठीक है। वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन और किस कैटेगरी से बार बार उठ रहा है, ठीक है। कोई पार्क से उठ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कहीं का कोई जैसे नेशनल एनिमल पूछ रहा है या कुछ और, ठीक है। आपको आइडिया लग जाता है वहाँ से बार बार के कौन सा क्वेश्चन रिपीट है, कौन सी हिस्ट्री में से रिपीट है, वो आपको सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये चीज़ें मेरी बताने की बात नहीं है। और ठीक है, किताब की बात थी, वहाँ तक किताब वाली बात क्लियर कर देती हूँ। तो देखो कल मेरे को अगर हिम्मत रही तो मैं वीडियो बना दूंगी, आज भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका प्यार देख के, मतलब ये नहीं बोलते गोली लेके भी बना दी, मेरा मन खुश सा हो जाता है जब आपके कमेंट इतने सारे मिलते हैं ना। तो किताबें आप कोई ले लो, और किरण पब्लिकेशन की तो जो मैंने दिखाई थी ना, इससे भी ज़्यादा बेस्ट है। उसमें एसएससी के जो भी पीछे वाले साल वाले क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन होते होते तो वो इतनी मोटी है, उसमें से आधी भी कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। उसमें एसएस साइंस हिस्ट्री पॉलिटिक्स सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर। और हरियाणा वाले तो जो एसएससी में उठते हैं ना क्वेश्चन, डायरेक्ट वो स्टैटिक वाले डायरेक्ट डालते, कुछ नहीं घुमाते लैंग्वेज भी। और रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर के लिए मैंने आज तक कोई भी मैगजीन या फिर कोई भी बुक नहीं खरीदी है, क्योंकि करंट अफेयर होता है इतना सारा, 1 साल का 2 साल का कोई लिमिट नहीं, इतने क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन है, दिमाग घूम जाएगा कितने करोगे। और बुक इतनी इतनी होती हैं, वो पढ़ ली वो मैगजीन तो अपने इंडिया हरियाणा जी के वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपना देखना, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो कर लो, अदरवाइज मेरे पास बता रही हूँ, जैसे मेरे को काम बहुत ज़्यादा थे, घर का भी सारा रहता था मेरा काम, मेरे बेटे का भी होमवर्क करवाती थी, ट्यूशन भी करवाती थी, तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ इतना टाइम नहीं लग पाता लाइब्रेरी के लिए और के लिए कि मैं इतनी इतनी मैगजीन कर लूँ। तो मैं क्या करती थी, जब मेरे पेपर का 10 दिन रह जाते थे ना, तो मैं मैराथन क्लास होती है यूट्यूब पे अलग अलग टीचर की, कभी किसी एक टीचर को मैंने फॉलो नहीं किया, कहीं से भी किसी भी टीचर की आप कोई मैराथन वीडियो, यानी कि जिसमें 6 महीने या 1 साल का करवा रखा हो, वो डाउनलोड मार लो, और कभी भी एक बार देखने से एक क्वेश्चन नहीं याद रहता तुम्हारे, वैसे करके देख लेना जो मैं बोल रही हूँ। उस वीडियो को कम से कम 4 बार देखोगे, 4 से 5, तब जाके तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन आया तो मैं उड़ा दूंगी इसको। ये था मेरे को बताना, बाकी जो आपको बुक ठीक लगे वो कर लेना। एक भाई ने कमेंट किया था कि इतने मास्टर उठ उठ के आगे जो भी क्लियर कर रहे हैं वो वीडियो डाल रहे हैं। तो भाई पहली बात तो सुन, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। मेरे पास इतने सारे कमेंट आए थे मेरी सिस्टर के, मेरी बहनों के, जिन्होंने बार बार बोला दीदी आप वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, ना तो मेरा कोई 1% भी मूड नहीं था, ठीक है, ना मेरा चैनल मोनेटाइज की मेरे को इनकम हो रही है या कुछ हो रही है, ठीक है, मेरे को कोई भी मतलब नहीं है इन सब से। मेरी बहनों के इतने कमेंट आए तो उनकी वजह से दिल इतना खुश हो गया कि बिना टाइम होते हुए भी, आपकी फिजिकली तबीयत ठीक ना होते हुए भी मैं बना रही हूँ। तो आपको भाई देखना है तो देख लो, अदरवाइज राम राम। थैंक यू गाइज, बाय।